तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल रात वाले वीडियो में इतना सारा रिप्लाई किया है और आपने सपना के वीडियो में भी जाके अपनी ये बात बोली है कि जो चढ़ावे का गहना होता है वो एक औरत का ही होता है, एक लड़की का ही होता है, उसकी शादी पे जो चढ़ता है। क्योंकि जो आप खुद अपने पैसों से चढ़ावा करते हो, मान लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं कि तिलक में चढ़ावा लेके उसी का ऐसे गहना बनवा देते हैं, बहुत शातिर तरीके से। लेकिन मान लेते हैं कि आपने अपने पैसों से बनाया था ये गहना, तो जो लड़की का माँ बाप कैश देता है वो भी तो अपने पैसों से एक एक जोड़ जाड़ के, क्योंकि सपना के जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो कोई बहुत हाई फाई नहीं था, उन्होंने कैसे वो उस टाइम भी पैसे जोड़े होंगे। जो 16 से 17 लाख की बात हो रही है, जिसमें 5 6 7 लाख कुछ कैश भी शामिल था। तो वो कैसे जुगाड़ किया गया होगा, तो उस हिसाब से तो अंकल जी आपको वो भी वापस करना चाहिए ना। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये सारी चीज़ें रिप्लाई करी। और ये जो बात हो रही थी, जो एकदम से अंकल की टोन बदली थी, तो कुछ लोगों को बता दें कि अंकल जी ने बाद में वीडियो कॉल करी थी। ये जो कॉल थी, आपने अगर सपना का वीडियो सही से सुना होगा तो उसने खुद करा था कि हाँ मैं शिवपुरी आ रही हूँ। वो कॉल अंकल जी की तरफ से नहीं आई थी, ये सपना के द्वारा खुद की गई थी। और फिर एकदम क्या हुआ कि पहले ये हमारी बात हुई थी एक दिन पहले, ये परसों की बात है, जो मैंने खुद से फ़ोन लगाया था तब पापा जी टोन ये थी, बातें भी यही थी। फिर एकदम जो मेरी कल जो वीडियो गई है, लाइव गई है, उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने बहुत जो क्लोज थी फैमिली की, सुनिएगा, मतलब प्राइवेट थी, पर्सनल थी, वो मैंने बताई, जो मैं नहीं बताना चाहती। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पापा जी मम्मी को पता है कि मुझे क्या क्या मैंने झेला और क्या क्या। तो अंकल जी ने और आंटी जी ने जो एक स्माइल दी थी और बच्चों से जो बात करी थी, हालांकि एक कमेंट था जो पढ़ के मुझे भी बहुत बैड फील हुआ कि यार बच्चों को मच्छर काट रहे थे, बच्चों को मच्छर काट रहे थे। आंटी जी ने कहा हुआ मच्छर काट रहा है लाडो को, है। एक बार भी आपसे ये नहीं कहा गया कि बेटा बहुत हो गया, हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। तुम सपना को ना ही बोलते, बच्चों को इस सिचुएशन में देख के एक रेंटेड हाउस में तुम बोल देते। जब इसने अंकल जी ने कहा कि स्कूल गई थी, सपना ने ये भी बोला कि नहीं, स्कूल अभी नहीं मिला, ये पुरानी है, अभी तो मिल चुका है। तो अंकल जी ने एक बार भी नहीं बोला कि चल ज़्यादा परेशान ना हो, जो हुआ चीज़ें उस पर मिट्टी डालते हैं, तो वापस आ जा, इसी स्कूल में जाएगी, या फिर अब बीच में बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि अगस्त का मंथ ख़त्म हो चुका है ना, और अभी सितंबर शुरू हो गया है। तो अभी बीच में ये साल बर्बाद नहीं करते, फिर कभी हम किसी अच्छे स्कूल में दिखा देंगे और इनके बिना हम नहीं रह सकते। सपना ने जो ये चीज़ बोली, उसके बावजूद भी अंकल जी ने स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोला। सपना ने एक चीज़ और बोली थी कि आप सबका जब भी मन करे तब कॉल कर लीजिएगा, लेकिन उस पर ना सासू अम्मा ने कुछ प्रतिक्रिया दी, ना ही अंकल जी ने। ठीक है अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी मोबाइल देख रहे हैं, हम फिर बाद में कॉल कर लेंगे। तो ये सिर्फ कॉल इसलिए की गई थी कि एक वो कम से कम बोल सके कि हाँ पापा जी मम्मी जी का फ़ोन आया था। और जो सपना ने बताया अपनी वीडियो में कि वजह है, जो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल दी थी घर के बारे में, तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब इंसान के ऊपर आता है, जब सामने इतना चतुर इंसान हो, होशियार इंसान हो कि भाई मेरे जीते जी तो सब मेरा है, मेरे ना रहने के बाद बच्चों का हो जाएगा, बच्चों को ज़रूरत आज है अंकल जी आंटी जी, उस टाइम तो क्या सपना तब तक नहीं कमा लेगी, या तब तक वो अच्छे सिचुएशन पे नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, है ना। तो ये दोहरी मानसिकता आपकी दर्शाती है कि कितना ज़्यादा बच्चों को सिर्फ कर देने से प्यार नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब आप उन बच्चों को कठिनाइयों में देख सकते हो, जब उनके बच्चों का दर्द आपको फील नहीं हो रहा, जब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो अकेले क्या क्या मैनेज करेगी। ठीक है, माँ आए थे, भाई आए थे, वो अपना घर परिवार छोड़ के यहीं तो नहीं बने रहेंगे, चलो मान लेते हैं मम्मी कुछ दिन तक बने भी रहेंगी, पर मम्मी उधर भी जाएंगी, हैं, और भाई को अपनी भी फैमिली देखनी है। तो एक बार भी नहीं बोले कि तू क्या क्या करेगी। और अंकल आपको बोलना चाहिए था अगर आपको बच्चों से प्यार था।
आपने दिखावे तक के लिए नहीं बोला कि हाँ लोगों को चलो मैं दिखा ही देता हूँ। और रही बात जो पक्ष रखने की, सपना लगातार बार बार दर्शकों बोल रही है, और कई बार तो अपने चैनल पे भी उसने बोला। और जब अंकल ने पूछा कि आप क्या रिकॉर्डिंग पे लगी है ना ये कॉल, तो उसने बोला हाँ हाँ रिकॉर्डिंग पे लगी है और आप अपना यहाँ पक्ष भी रख सकते हैं, कोई कट नहीं होगा, एज इट इज़ ये रिकॉर्डिंग लगेगी। और चाहे रही बात वीडियो बनाने की, तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन अंकल जी ने कहा ना, मैं तो पक्ष नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा पक्ष तो भगवान के सामने है। अरे अंकल जी, भगवान का नाम लेके ना आप सीधे सीधे एक बढ़िया वाला गेम खेल दिए हैं, बहुत बढ़िया वाला। भगवान तो सबका हिसाब किताब रखता है, लेकिन वाईटी पे कुछ आपको न्याय दिलाने के लिए लोग सक्रिय हुए थे। पता नहीं, अब वो 1-2 दिन से शायद उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है कि पूरी चीज़ें नहीं पता हैं। अगर इतनी बड़ी बात ना होती तो क्या सपना यहाँ पर वाईटी पे ये सारी चीज़ें लेके आती? नहीं आती। थोड़ा सा यूज़ करके देखिए, उसको भी पता होता कि हमारे सास ससुर भी आके अपनी बात रख देंगे, मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। पर अगर वो झूठी नहीं है, पर अगर उसकी बातों में दम है, तभी तो वो आईटी पे ये सारी चीज़ें बोल रही है। और उसके तो न जाने कितने प्रतिशत ऐसी बातें पड़ी होंगी जिससे ना बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। जिस तरीके से एक ऐसा व्यक्तित्व पता चला है हमें सूरज जी का, उसी प्रकार से क्या पता अंकल जी आंटी जी का आ जाए। सूरज जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे अंकल आंटी जी अगर ऐसी चीज़ें सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा। जो उनकी एक छवि है, ठीक है कि दुखियारे की छवि है यहाँ सोशल मीडिया पे कि 2 बच्चों को खोया है, ऐसे वैसे हमेशा अंकल आंटी जी को इस बात पे सिंपैथी मिलती है, जो कि सच भी है कि इन्होंने 2 बच्चों को खोया है। पर भाई सपना ने भी तो कुछ खोया है, हैं? और 2 बच्चे को खोने के बाद भी अगर आपको माया मोह में इतना लगाव है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये बातें इतना ज़्यादा अब आपको इम्पैक्ट करती हैं। नो डाउट उस टाइम करती रही होंगी, लेकिन इस टाइम आप बच्चों से ऊपर, जो आपके बच्चों की आखिरी निशानियां हैं, 2 बेटियां, उनसे ऊपर अपने धन जायदाद को पकड़ रहे हैं, धन जायदाद को प्रमुखता दे रहे हैं। जिसके 2 बच्चे चले गए यार, वो अगर इस प्रकार की बहुरिया उसको प्रताड़ित करती, जो अगर रियल होता, अगर सपना रियल में प्रताड़ित कर रही होती और ये लोग पीड़ित होते, तो कहते हैं कि बेटी जब बच्चे चले गए तो हम ये घर बार का करेंगे, धन दौलत का करेंगे, तेरा जो मन है वो ले जा। लेकिन यहाँ पर तो टोन ही अलग होती है, पूरे तरीके से टोन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि आज भी अंकल जी को धन दौलत में ज़्यादा लगाव है, ना कि उन बच्चियों के फ्यूचर से, उन बच्चियों के करंट सिचुएशन से कि मच्छर काट रहा, कैसे रह रहे हैं, कैसे माँ मैनेज कर रही है। अब सोचो, मान लेते हैं पल के लिए कि मम्मी जी नहीं है, अगर एक बिटिया को चलो स्कूल बस लगा देंगे तो ठीक है, अगर खुद वो स्कूटी छोड़ने जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर एक छोटी बच्ची घर में अकेले रहेगी या फिर उसको भी लेके जाएगी, तो उनको स्कूल बस तो लगानी ही लगानी पड़ेगी। मैं भी लगा भी दी हूँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए ये बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है, किसी भी तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी अगर उसकी माँ नहीं होगी। एक बच्चे को लेकर जाओ, पेरेंट मीटिंग में जाओ, तो भी आपको फिर दूसरा बच्चा भी ले जाना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशन है, दोनों बच्चों को भी स्कूल छुड़वाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो मैं तो यही कहूँगी कि दोनों बच्चों को, भाई अच्छे स्कूल हैं तो जाहिर सी बात वो लोग सुविधाएं देंगे, पर अगर अच्छा स्कूल ना होता या फिर सपना इस प्रकार की चीज़ें अफोर्ड ना कर पाती कि जो बस लगेंगी, वो पैसे लेती हैं। अभी तो चलो वो मेहनत करती है, उसका चैनल है, वो कह रही कि मैं एजुकेशन अभी अच्छे से कर लूँगी और बहुत अच्छे से कर लूँगी, पर वही अगर उसके पास ये चीज़ ना होती और प्लेटफॉर्म ना होता, तब तो यार उसकी बात दबी रह जाती। कैसे मैनेज करती वो इन बच्चों को? तब तो चाहते ना चाहते हुए भी वो बर्दाश्त करती शायद, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि उन्हीं लोगों का सहारा था। न जाने कितनी ऐसी औरतें होती हैं जिनकी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आ पाती, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं। वो समाज का वो वर्ग होती हैं जो घुटती रहती हैं, झेलती रहती हैं, और उनकी ज़िंदगानियाँ बीत जाती हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं, समाज में तमाम ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। सपना की स्टोरी हमें इसलिए पता चली, हालांकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, इतना सक्षम होने के बावजूद, उस बंदी ने भी बहुत दिन तक ये सारी चीज़ें छुपाई। क्यों छुपाई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब जो चीज़ें हो गई वो हम ना लाएं सोशल मीडिया पर सोचो किस हद तक उसको परेशान किया गया होगा। जब अंकल जी को पता था कैमरा ऑन है, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन है,
तब उन्होंने इस लेवल तक बोल दिया कैसा तेरा गहना कर वो तो तेरे नहीं है बेटा, और ले तो तू गई एक मेटाडोर भर के, और क्या बाकी रह गया बेटा। बेटा ज़रूर अंकल जी लगाते हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है, और जो न्याय दिलाने वाले लोग थे अब शायद वो भी समझ गए होंगे कि हमारे अंकल जी बहुत ही सुलझे दिमाग की बात। सपना ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जहाँ हमारी सबकी सोच ख़त्म होती वहाँ उनकी शुरू होती है। हर चीज़ वो सोच समझ के करते हैं। उनका दूरदर्शिता वाला भी कुछ योजना होगी जो अंशु को मुझसे दूर किया। और जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम में आज नहीं तो कल पता चल जाएंगी। उधर अंशु का वीडियो नहीं आ रहा, पता यही चला है कि अभी वो एडमिशन अपना करा रहे, क्योंकि टीसी उसी के लिए भी उसने अंकल जी को कांटेक्ट किया था, क्योंकि बीच में भैया किसी दूसरे कॉलेज स्कूल में जाना, समझ रहे हो, उसके लिए कितना ज़्यादा मैनेज करना होगा। बाकी का जो उसका कोर्स होगा वो भी उसको कवर करना होगा, बाकी चीज़ें भी उसको बराबर लेवल पे, नए दोस्तों के साथ नया एडजस्टमेंट, नया स्कूल, नया एनवायरनमेंट, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अभी वो उन चीज़ों में लगी है। मैं भी उसका मन भी न कर रहा हूँ वीडियो डालने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप सब ने जो चीज़ें प्रकट करी और सब ने एक ही चीज़ सोची, सबको लग रहा था, मुझे भी ये लग रहा था कि अंकल जी ज़रूर बोलेंगे कि चल बहुत हो गया, अब बेटी आ जा, बच्चों के बिना घर आंगन सूना लग रहा है। पर ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस बच्चों से प्यार मोहब्बत दिखाई गई थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद भाई हट जाते हैं वहाँ से, कुछ नहीं होता है। कि चलो अब बच्चे सो रहे हैं, मौका मिल गया, अब हम जाते हैं। ये तक नहीं बोला कि ठीक है बेटी तुझे शिवपुरी आना है, बिल्कुल आ। उससे और पूछा गया कि क्यों आना है, अब क्या हुआ है। तुम तो बोल सकते थे कि हाँ बिल्कुल आओ, तुम्हारा ही घर है, जब मन हो तब आओ। ये तो था तरीका। मतलब अगर सपना जाएगी तो उसके बच्चे भी तो जाएंगे। अगर कोई बच्चों के लिए तड़प रहा होता तो इसी लालचवश कह देता हाँ बेटी ज़रूर आना, तुम्हारा जो काम है मैं करा दूंगा। एक बार भी नहीं बोला गया। मतलब तुम बच्चों को मिलने के लिए तड़प ही नहीं रहे हो, बच्चों से प्यार मोहब्बत जताने के लिए तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा कि तुम वहाँ पर जाओ। आप सबने मेरा साथ दिया, और सच में मैं, क्योंकि देखो जो बोलने वाली वीडियोस बनाने वाले हैं वो थोड़ी बात कर लो, ये अरे मैं लाडो के बाबा ऐसे कर दो, कर दे बेटा, तू तो आ रही क्यों आई नहीं पिंडरिया। यहाँ पर अंकल आंटी इतना प्यार जता रहे थे, इतना प्यार जता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाय इतने दिनों से तरसी हुई आंखें अपने बच्चों को देख रही हैं, कितने लालयित हैं, कितने प्रफुल्लित हैं। लेकिन तब ये मुझे ज़रूर लगता कि अंकल जी आंटी जी बहुत बेताब हैं, बहुत ही ज़्यादा मिलने को परेशान हैं, किस प्रकार से प्यार जता रहे थे। जब एक बार झूठा ही सही वो वीडियो में बोल देते कि चल बच्चों को लेके आ जा, बहुत हो गया, काश कि बोल देते। ये कॉल आने के बाद भी सपना खुश हो गई कि चलो कम से कम कॉल तो आई, इतना सब कुछ बोलने के बाद भी। मतलब कहीं ना कहीं वो दिल में आज भी चाहती है कि अंकल आंटी बोलें कि बेटा आजा घर। और बिल्कुल सही सपना ने कहा कि वक्त के बाद आपको समझ आएगा कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, किनको आप अलग कर रहे हैं और किन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जो आपने प्लान से अलग करे हैं, जो भी आपने करा वो आप ही जानते होंगे, है ना। हालांकि सपना भी बोल रही थी कि कुछ बातें उस तक भी पहुंची हैं कि आपने जो फ्यूचर प्लान कर रखा वो क्या प्लान है। खैर जो भी प्लान है, पर अंकल जी इस प्रकार से इन बच्चियों को ऐसे देखकर आपका दिल नहीं पसीजा। ऊपर आपके दोनों बच्चे देख रहे होंगे अपनी बच्चियों की स्थिति, उनका का मन कर रहा होगा कि हमारे बच्चे किस प्रकार से बेसहारा दर दर भटक रहे हैं। देख लीजिए, सोच लीजिए, काश एक बार अपने मन की बातों को थोड़ा ठंडे ढंग से सोच कर देखिए। जो आप लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं और जो आप छोड़ रहे हैं, यही सब कुछ है, यही आपका दुनिया, यही आपका संसार है।